स्वामी जी ऐसे ही बात कर रहे थे, सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म दर्शन करो। तो एक चेला पक्का था कि नहीं, गुरुजी ने कहा है सब ब्रह्म है तो ब्रह्म है। अब गया, जा रहा था द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, और पतली गली से जा रहा था, सामने एक पागल हाथी आया, सब चिल्ला रहे भागो भागो हाथी पागल है। ऊपर जो महावत बैठा था वो भी कह रहा अरे भाई खिसको खिसको खिसको, ये हाथी पागल हो गया। उसका पागल पागल क्या होता है, सब ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है। अरे भाई ब्रह्म ब्रह्म बाद में सोच रहे ना, पहले खिसको। उसने उठाकर ऐसे फेंका तो गया सीधा द्वारकाधीश के चरणों में, और हड्डियां सब टूट गई। लंगड़ाता रोता बिलखता आया गुरुजी के पास। गुरुजी आप तो कहते थे सब ब्रह्म है, मुझे तो हाथी ने पछाड़ कर ये मार दिया। अच्छा पूरी घटना बताओ। उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो बेवकूफ, तुम्हें हाथी में ब्रह्म नजर आया, वो जो ऊपर महावत बैठा कह रहा था उसमें ब्रह्म नहीं नजर आया? वो भी तो ब्रह्म था, ब्रह्म ही तो कह रहा था। किसको? तो समदर्शी नॉट समवर्ती न। समदर्शन सब में करो, सबके साथ वर्ताव एक समान नहीं किया जा सकता। ये व्यवहार सत्ता की बात है। वर्ताव तो सबके साथ है। सांप आ रहा है सामने से, पूरा रास्ता खाली पड़ा है, तो कहेंगे कि नहीं काटना है तो काट लेंगे, हम तो कहीं खिसकेंगे नहीं। अरे भी साइड में हो जाओ, उसको निकल जाने दो, वरना वो काटेगा अपने। अरे सब जो होना है वही होगा महाराज, आपने कहा था ना जो होना है वही होगा। 6 नंबर के रूम से आप सीढ़ी नहीं उतरोगे, सीधा नीचे कूदोगे, जो होना है वही होगा। अरे टांग टूट जाएगी महाराज, वो तो सीढ़ी से ही आना पड़ेगा। ये तो क्योंकि ये व्यवहार सत्ता है। व्यवहार सत्ता में और परमार्थ सत्ता में डिफरेंस पता होना चाहिए। सब ब्रह्म है ये भाव है, ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार में मानना है सब ब्रह्म है। उस स्थिति में जब आएंगे तब, कल कहा था ना कि भाई सब परमात्मा करता है तो दोष हमें क्यों लगे, कोई बुरे कर्म का दोष हमें क्यों लगे? तो अच्छे कर्म का फल भी तो उसी को दे दो। नहीं ये तो मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। ये दो बातें, दोहरी बातें नहीं चलेगी। अध्यात्म शास्त्र में दो चीजें एक साथ नहीं चलती। एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक और अद्वितीय है, उसमें दो कहाँ से आएगा? दुई तो वहां पर रहती ही नहीं। तो ये चीजें हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए कि कर्म सर्वत्र अधिष्टम न जानाति च किंचन, मतलब कि शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है। कर्म ब्रह्म विजानाति, कर्म को ब्रह्म जानता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। कर्म को ब्रह्म जानकर संपादित करता है। ब्रह्म जानकर माने इस तरह से जो भी है परमात्मा ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, इस क्रिया के रूप में, इस कर्म के रूप में, इस स्थिति के रूप में, इस परिस्थिति के रूप में। अभी कोरोना की परिस्थिति आ गई तो ब्रह्म ही अभिव्यक्त हुआ, और क्या हुआ? उसकी योजना के अनुसार हुआ। किसकी चली? किसी की नहीं चली। जिसके बेटे डॉक्टर थे उसका बाप मर गया। देखो इसके पास वाले फ्लैट में उसकी बेटी स्वयं डॉक्टर थी और कोरोना के ही वार्ड में स्पेशलिस्ट थी, फिर भी नहीं बचा। अगर अपने हाथ में होता तो किसी डॉक्टर का बाप कभी मरता ही नहीं। कोरोना में क्या कभी नहीं मरता? सब अपने हाथ में थोड़ी है। उसकी योजना के अनुसार जो है सो ठीक है, बेठीक तो कुछ है ही नहीं। ऐसा जो जानता है और मानता भी है, जीवन मुक्त स उच्यते, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। आगे की बातें अब अगले साल करेंगे। क्या बात है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल हम